Okay, welcome back. आपका वापस स्वागत है। We were looking at chapter 2 हम लोग दूसरे पाठ की में देख रहे थे and we're looking at how we can live a consecrated life. हम किस प्रकार से एक समर्पित नहीं तो अलग होकर जीवन को जी सकते हैं। And we saw how we need to be consecrated in all things और at हम all times in our life. और सारे रीति से सारे कार्यों के में हम कैसे अपने आप को समर्पित करके या पवित्र करके और एक अलग जीवन को जी सकते हैं। And how God delights in a consecrated life. और किस प्रकार से परमेश्वर आनंदित होता है एक अलग किए हुए जीवन के व्यक्ति के बारे में। And to live a consecrated life, और एक अलग होकर जीना या पवित्र जीवन को जीने वाला व्यक्ति we need to practice the presence of God every day in our lives. हमारे जीवन के हर एक समय में परमेश्वर की उपस्थिति को अभ्यास में लाना है। It means that we need to be constantly conscious of this fact हमें निरंतर इस तथ्य को हमें समझने की जरूरत है that God is always with us. कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। That He's always interested on. He knows what we are doing. और वो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। You know, when I read Joseph's story मैंने जब यूसुफ का कहानी पढ़ा as a very young person, और जब जवान थी तब and I read this part where Potiphar's wife was coaxing Joseph. और पोतीफर की पत्नी जब उसको उस यूसुफ से मोहित हो जाती है And she was forcing him to do the wrong things. और गलत काम में होने के लिए वो उसको जोर देती है। But what does Joseph say? लेकिन यूसुफ क्या बोलता है? When Potiphar's wife pulls Joseph, what does Joseph say? जब पोतीफर की पत्नी जब यूसुफ को खींचती अपनी ओर तो यूसुफ क्या बोलता है? यूसुफ क्या बोलता है? What he says? ஓடி போறா பத்தா அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றார் என்ன சொல்றா before he runs away what does he say he says how can I sin against God वो कहता है कि किस प्रकार से मैं परमेश्वर के विरोध में पाप कर सकता हूं। He was like oh my God और मैंने सोचा हे परमेश्वर that this boy Joseph is so young ये यूसुफ जो बहुत ही कम उम्र का लड़का है must have been about say about 18 or 20 years अपन बोल लें कि 18 या 20 साल का होगा। and when he was faced with this temptation और इस परीक्षा को जब उसने सामना किया he was thinking how can I sin against God और वो ये सोच रहा था कि मैं किस प्रकार से प्रभु के विरोध में पाप कर सकता हूँ। that really hit me और वो बात जो है मेरे को बहुत ही सोच में डाल दिया। And I was thinking that so many times when I sinned against God, तब मैंने सोचा कि कई समय जो मैंने परमेश्वर के खिलाफत में पाप किया, when I did things that are not pleasing in God's sight, मैंने वो काम जब किए जब वो परमेश्वर को भला नहीं लगता था, I never even thought that God is watching, He's seeing, He knows. अब कभी भी मैंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। Or if I had known that, I would never have done it. अगर मैं वो जानती होती तो मैं वो कभी नहीं करती। Look at Joseph. He says, "How can I sin against God?" और देखें कि यूसुफ के जीवन में यूसुफ बोलता है कि मैं कैसे परमेश्वर के विरोध में पाप कर दूं। That's because Joseph was conscious of God's presence always with him. और क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में वो हमेशा सोच में रहता था, सचेत में रहता था। So if you want to overcome sin and temptation, अगर परीक्षा और पाप के ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है, you need to be conscious that the presence of God is with you always, every time. आपको ये समझ में रहना है कि हमेशा हमेशा परमेश्वर मेरे साथ है, उसकी उपस्थिति मेरे साथ है। And He's there with you at all times, always. और हमेशा वो हमारे साथ है। And we read in John chapter 8 verse 29. यूहन्ना 8 का 29 में हमने पढ़ा था। Jesus says that the Father is always with me. और यीशु मसीह कहता है कि पिता मेरे साथ हमेशा है। And He has never left me alone. उसने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। So next time you're watching or seeing or saying or doing anything that is
sinful or unholy, अगर आप कभी भी कोई भी काम देखते हो, करते हो, बोलते हो, जो चीजें जो प्रभु को भाता नहीं हो, know that God is seeing, He's watching. और जान ले कि प्रभु देख रहा है। Look at what Psalms chapter 16 verse 8 says. देखें कि भजन संगीता 16 का 8 में क्या लिखा हुआ है। Everyone, yes. अपने में पढ़ लीजिएगा। भजन संगीता 16 आपके नोट्स में है, 16 का 8। So what does the psalmist say here? भजन संगीतकार यहाँ पर क्या कहता है? What does the psalmist say? आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भजन संगीतकार यहाँ पर क्या कह रहा है? He says that I've always set the Lord before me. मैंने हमेशा प्रभु को अपने सम्मुख रखा है। If you read another version of the Bible, अगर दूसरा एक ट्रांसलेशन अगर बाइबल का हम पढ़ेंगे, the Good News Bible, गुड न्यूज बाइबल करके, it says I'm always aware of the Lord's presence. कि मैं हमेशा जानकार हूं परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में, That He is near me. कि वो मेरे पास है। That means He's at my right hand. He's at my right hand. He's right here near me. उसका मतलब है कि वो मेरे दाहिने साइड है, मतलब वो हमेशा मेरे साथ है। And nothing can shake me or move me. और कुछ भी मुझे हिला नहीं सकते हैं। So the psalmist is aware of God's presence always at all times with him. भजन संगीतकार हमेशा वो ध्यान में रहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है। So if you live with this conscious or you're mindful of this thing that God's presence is always with you, अगर आपके अंदर एक समझ के साथ आप जीते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा है, then nothing can shake you. तब कोई भी चीज तुम्हें आपको हिला नहीं सकता, Nothing can get you off course. और कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपको आपके रास्ते से भटका सके, Nothing can get you out of a life of faith और विश्वास के जीवन के अंदर से कुछ भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता, or a life of consecration. या फिर एक अलग किए हुए जीवन या पवित्र जीवन से कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता। Look at what the psalmist says in Psalm 139 verse 7. भजन संगीतकार 139 के 7 में क्या लिखा है देखते हैं। Psalm 139 verse 7. अपने में थोड़ा पढ़ लें। भजन संगीता 139 का 7। So the psalmist is saying here यहाँ पे भजन संगीतकार कहता है that there is no place I can go on this earth where your presence is not there. कि ऐसा कोई भी जगह इस धरती में नहीं है जहां पर तेरी उपस्थिति ना हो, Where I can go away from the Spirit of God. और ताकि मैं तेरी आत्मा से भाग सकूं। So everywhere or anywhere we go, the Holy Spirit is always there. और जहां कहीं भी जाऊं, जहां पर भी जाऊं, पवित्र आत्मा है वहां। And His presence is always there. उसकी हुजूरी हमेशा है, उपस्थिति हर जगह है। Look at Proverbs 15:3. नीति वचन 15 का 3 में देखेंगे, पढ़ के देखें सब लोग अपने पढ़ अपने लीजिए। में। What does it say about God's presence here? यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में क्या कहता है? Yes, His eyes, the eyes of the Lord are in every place. उसकी आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, And He's watching over the good and the evil. वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। So when you are living a consecrated life, जब आप एक अलग किए हुए या पवित्र जीवन को जी रहे हो, you will live a life conscious of the presence of God. और आप इस सोच विचार से रहोगे कि परमेश्वर की हुजूरी है।
and you will and you will consecrate your entire being to God. और आप अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए अलग करके जियोगे And you will live a life that is holy and pleasing to Him in all things at all times. और सारे चीजों में और सारे कार्यों में आप अपने आप को पवित्र बनाकर जियोगे And you will always make a conscious, deliberate choice to do what is pleasing and right and good in His sight. और जोर देकर पूर्ण इच्छा के साथ आप एक निर्णय के साथ करोगे कि जो मैं वो करूंगा जो परमेश्वर को भाता है. So this is what we studied in chapter 2. और ये है जो दूसरे अध्याय में हम देखते हैं. What any questions? कोई भी सवाल? Online students, you have any questions? ऑनलाइन में जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी सवाल है तो पूछ लीजिएगा. In-person students, you have any questions? यहाँ पर जो है उन लोग के पास कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं. Which one? बुक्स. Don't worry about that. It's okay. What would Jesus do? What would Jesus do? Book, huh? He's saying in the 90s. WWJD. Okay. Any questions? सवाल नहीं तो आगे बढ़ेंगे. Yes. Can you give him the mic, please? किसके पास mic है? यहाँ पे अगर किसी के पास माइक है तो कृपया करके माइक तुरंत भेज दें. Mic. बहुत लंबा जाना पड़ेगा. My dear, at least थोड़ा उठ के आपको देना था ना उनको. प्लीज उठ के थोड़ा चल के थोड़ा एक्सरसाइज करके उनको देना था. Yes. बोलिए. माइक आ गया तो क्या हो गया? माइक केम हिज वॉइस. It's okay. बोलिए. सुनाई नहीं दिया. माइक में बोलिए. उसको माइक देना उनको. है लेकिन वो शर्मा रहा. ओके आप बोल दीजिए उनका क्वेश्चन प्लीज. का सवाल जो है आप पूछ के आप दीजिए. बोल दीजिए. मैम ये कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो परमेश्वर क्या देखता है? और क्या? अच्छा जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो क्या परमेश्वर देखता है? मैं आपने वचन पढ़ा था, उस वचन में क्या सीखा हम लोग? अभी 2 मिनट पहले भी नहीं, 2 मिनट भी नहीं हुआ. कोई बात नहीं. वचन पढ़ा था. क्या सीखा हमने उसमें? आपका नोट्स है आपके पास? नोट्स है. उसमें ये अंतिम भाग में चैप्टर 2 का अंतिम भाग में प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 3 आप पढ़ लीजिए. वो नीति वचन 15 का 2 पढ़िए. 3 पढ़ लिया आपने? यस. उसमें आंसर क्या है? उसमें जवाब क्या दिया है? जवाब क्या है? क्या परमेश्वर देखता है? हाँ. ओके. सो यस ही इज गॉट द आंसर. तो आपका उत्तर आपको मिल गया कि हाँ. यस. कोई बात नहीं. समटाइम्स माइंड. हाँ. बोलिए आप. कोई बात नहीं. उनका प्रश्न उनका सवाल आप सुन के बोल दीजिए थोड़ा सा. सागर क्या बोले? मैम इनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो गलत चीज को देखता है तो वो पाप है. जब वो गलत चीज देखता है वो पाप है. और उसके आगे कह रहे हैं कि जब परमेश्वर देखता है तो पाप है कि नहीं? यस. हाँ. परमेश्वर क्या अगर परमेश्वर देखेगा या आप देखेंगे पाप पापी है.
आप हमारा समय वेस्ट कर रही है, प्लीज जल्दी से बोल दीजिए। ओ, अभी समझ में आया। जब हम कुछ गलत चीज को देखते हैं वो पाप है, बट अगर परमेश्वर वो पाप को देखता है, वो भी पाप करता है क्या? नहीं, वो आपका प्रश्न है ना? Yes or no? Yes, that is his question. Yes. सही है? Yes. So when we see something that's wrong, it's sin. Yes. हम जब कुछ देखते हैं तो वो गलत है, पाप है। But here in this word says that God watches over the evil and the good. और यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि वो पाप और भलाई को भी देखता है। So जब आप एग्जाम्पल, उदाहरण से आप गलत चित्र देखते हैं टीवी में, या एक पिक्चर का आप पिक्चर देख रहे हैं, उस जब एक सीन आता है, बहुत गंदा सीन आता है, ठीक है, तो ओके, और ये जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह, या ये जरूरत नहीं कि परमेश्वर वो गलत सीन को देख के ही पता चलेगा कि वो आप गलत सीन देख रहे हैं। देखने के बजाय आप उनको पता चलेगा कि आप गलत सीन देख रहे हैं, उसको देखने का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जब वो देखता है, ये जरूरी नहीं कि वो पाप करता है, वो नहीं। The answer is he will not look at sin. God does not look at sin, but he knows when you sin. He turns away from sin. Can you और please? वो पाप को और नहीं देखेगा, लेकिन जब वो जानता है कि जब आप पाप करते हैं, Yes. And he knows when you sin. और वो जानता है कि जब आप पाप कर रहे हैं, He doesn't have to see the sin, the whole act to know that you sin. He knows when you're sinning. और उसको पाप के रूप में परमेश्वर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है जब वो पाप की प्रक्रिया आप करते हैं। Yes. That's a good question. Thank you. Anyone else has any questions? और कोई सवाल? Yes. Please give him the mic. मेरा पहला ही पार्ट का क्वेश्चन है। जैसे और कुछ ना, इसमें 9 में लिखा गया कि उस स्त्री का हर जगह सुसमाचार सुनाया जाएगा। तो इसका मतलब अभी तक मतलब हम पढ़ रहे हैं मैम, हमें समझ में नहीं आ रहा है, इससे हमें बताइए कि इसका मतलब कैसे उनका प्रचार किया जाता है। यहाँ पे लिखा है ना कि हर समय मतलब जहाँ भी प्रचार होता है उनके बारे में बताया जाता है। आज हम उसके बारे में पढ़ा, हाँ कल पढ़ा, हाँ उसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसके जीवन के जो उसने किया हमने सीखा। ये मतलब मैम हम लोग किए, लेकिन कीप योर माइक। क्या? हाँ, no, I don't think the battery is weak, I think. हाँ, okay. अगर हम किसी प्रचार को तैयार करते हैं, Okay. हाँ, अगर आप इस मार्क चैप्टर, अगर आप मार्क 6:14 से प्रचार कर रहे हैं तो इसके बारे में बात कर सकते हैं, हाँ ठीक है। अगर आप दूसरे वाक्यों से प्रचार करते हैं, हाँ, नहीं, नॉट नेसेसरी। अगर आप दूसरे वाक्य से प्रचार कर रहे हैं और इसका एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे मैं अभी सिखा रही हूँ, मैंने जोसेफ का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, तो इतना सारा एग्जाम्पल लिया था दूसरे वाक्य से, सो यू कैन यूज इट लाइक दैट। यस,
Yeah. Anyone else has any questions? और किसी के पास कोई सवाल है? Yes. If you consecrate your life, yes. If you still sin, yes. What happens after that? Okay. If you consecrate your life to God and you still sin, what happens? अगर आप अपने जीवन को अलग कर चुके हो, परमेश्वर के लिए पवित्र कर चुके हो, फिर भी अगर आप उसमें उसके बाद भी आप अगर पाप कर रहे हैं तो क्या? Just one sin or living a full life, or total life of sin? क्या एक पाप या पूर्णता पाप में ही जी रहे हैं? You don't want to do in that specific area, you're saying. Okay. So sanctification is not a one, like salvation when you accept Jesus Christ, it's that moment. But sanctification and you're made righteous in God's sight, it happens in that moment. और जब उद्धार प्राप्त करते हैं वो क्षण का है, और धार्मिकता भी वो क्षण में होता है. But sanctification is a lifelong process. लेकिन पवित्र बनाने की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर का है. And it's the work of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा करने वाला कार्य है. And the Holy Spirit sanctifies you for all the days of your life. और आपको आपके जीवन के पूरे जीवन के लिए आपको वो पवित्र करता जाता है. But the Holy Spirit will sanctify you to the extent you are allowing Him to work and sanctify you. और उस सीमा तक पर पवित्र आत्मा आपको पवित्र करेगा जहां तक उसको आप अनुमति देते हैं. If you don't give Him the permission to sanctify you, He will not. अगर आप अपने जीवन में पवित्रता लाने के लिए पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं देते हैं तो वो आपको पवित्र नहीं बनाएगा. Yes, we are all not perfect. God knows that. हम पूर्ण नहीं हैं. And He knows that we will fall into sin and fall into temptation. वो परमेश्वर जानता है कि हम गलतियों में गिरेंगे, पाप में गिरेंगे. But it's important for us to know that we have sinned. और ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने पाप कर दिया है. And then what do? We confess our sins, ask God for forgiveness, and ask the Holy Spirit to sanctify us. और उसके बाद हम अपने पापों को अंगीकार कर ले और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हमें वो पवित्र बना दे. And try to, just say, God, I consecrate this area of my life to you. और आप परमेश्वर से बोले कि इस मेरे जीवन के इस क्षेत्र को मैं अलग करता हूँ, पवित्र करता हूँ. And next time you want to do it, ask yourself, is this true, right, pure? Is it what is pleasing to God? और अगले बार अगर वही करने की अवस्था में आ जाते हैं तो पूछें कि ये धार्मिक है, ये सत्य है, या ये परमेश्वर को प्रसन्न देने लायक चीज है. And if it's not, don't do it. अगर ऐसा नहीं है तो ना करें. And God gives you the strength. The Holy Spirit gives you the strength. और पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा. Any other questions? Yes. Okay, when we sin, sometimes we forget to ask forgiveness, so will we be judged? That is why, what is the first thing you do when you have your daily devotions? What is the first thing? Confess. So you confess every sin that you have done knowingly and unknowingly, and just cover it with the blood of the Lamb. So there is no judgment. Yes. Did that help? Yes. Yes. Shh. हाँ. Yeah, as a guardian, as a parent, the Bible says you have to discipline your son. और एक माता पिता के होने के नाते बच्चों को अनुशासन में लेके आना जरूरी है. And sometimes disciplining means even with the rod. कभी-कभी लकड़ी के साथ भी अनुशासन करना पड़ता है. Yes, so it's okay. सही है, ठीक है. Here, that's why we said we need to be consecrated in our motives. इसलिए कहा गया है कि अपने उद्देश्य में अपने आप को पवित्र बनाना है. Why are you punishing or beating your son or daughter? क्यों आप अपने बेटे बेटी को दंडित कर रहे हैं? Sometimes parents can beat their children because they don't like that son or daughter.
क्योंकि कभी कभी क्या है, माता पिता इसलिए भी वो लोग मारते हैं क्योंकि वो बच्चों से प्रेम नहीं करते, or they think that it is the child is an accident, or it's a girl child, it's a big burden, and keep beating that child. Then it's a wrong motive. और कभी कभी वो लोग सोचते हैं कि ये गलती से हो गया है, ये एक लड़की है, तो वो उद्देश्य जो है, दंड देने का उद्देश्य गलत है। Yes, but if you have the motive is to discipline your child so that the child does what is good and right and has done something wrong, then it's good. और आप लेकिन सही उद्देश्य के साथ करते हैं, वो बच्चे ने गलत किया है, उसको उसके अनुसार अनुशासित करेंगे, प्रॉब्लम। And it's important for you to do it. If you don't do it as a father, you fail. और And वो that's not honoring in God's sight. अनुशासन देना बहुत जरूरी, एक पिता के नाते नहीं दिया तो वो परमेश्वर के हित के अनुसार गलत है। Good questions. Any other questions? Yes. जब हम पाप पे पाप करते हैं, क्या परमेश्वर हमको छोड़ देता है? ओके, क्या जवाब है? जब हम पाप पे पाप करते जाते हैं तो परमेश्वर हमको छोड़ देता है, हाँ या ना? नो। ओके, परमेश्वर हमको छोड़ नहीं देता है। बट जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, जब मैं वापस मेरे पिता के पास जाऊंगा तो मैं किसको भेजूंगा? पवित्र आत्मा, और वो पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सो क्या पवित्र आत्मा हमको छोड़ के चले जाएगा जब हम पाप करते रहेंगे? नो, द होली स्पिरिट नेवर लीव्स अस। पवित्र आत्मा कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं। बट द होली स्पिरिट इज होली, और पवित्र आत्मा पवित्र है। he will not have anything to do with your life. In और the sense, the Holy Spirit is holy, पवित्र आत्मा पवित्र है, and he will not interfere in the things. He will tell you what is wrong, you're not doing this, but then he will just refrain. और वो बताएगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, लेकिन वो दखल अंदाजी ना देते हुए अपने आप को अलग करके रखेगा। Yes, he will be with you, but you will not see his work because he's a son. But he will keep speaking and convicting you. But if you're not going to be convicted, then you'll have to face the punishment. और consequences. वो बार बार बता के देगा कि वो गलत है करके, लेकिन आप वो गलती को समझने को तैयार नहीं हो, तो उसके बाद जो आने वाला दंड है वो अनुभव करना पड़ेगा। Yeah, and we'll not face it only when we go to heaven or on the judgment day. We'll face it even now. स्वर्ग में जाके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के समय ही नहीं, और यहाँ पर भी न्याय किया जाएगा। Yes. Any other questions? और Yes. कोई सवाल? 1 minute. आपके पीछे पूछ रहे थे, आपके बाद, उसके बाद आप। हाँ, क्यों मारते थे? गलती करते थे, उसके लिए मारते थे। कैसे मारते थे? हाँ, बेल्ट से। वो गलत है या सही है? यस, व्हाई? है तो क्यों? वो बाइबल कॉलेज बच्चे बाइबल कॉलेज आ रहे थे क्या? तो बाइबल ओ। कॉलेज के बच्चे हैं कि उनके बच्चे थे? वो बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स के बच्चे। What? That's not their own kids. Ah. They went to learn from in the Bible college. Okay. So the pastor was. ओ, you जैसे भी- मैं हाँ। सिखा रही हूँ, आप स्टूडेंट्स हो, तो मैं तो बेल्ट आप लेके आपको बेल्ट मार। लेकर उनको मारना, क्या वो गलत है? वही वो क्या गलत है, सही है? बोल। आपने बच्चे को बोला ना, छात्रों को Students, उसने बच्चों बोल students. दिया। ओ बाइबल स्टूडेंट्स, वो सही है या गलत? गलत है। गलत है। क्यों? I don't have responsibility to, I don't have the authority to
मेरे physically पास abuse you, हाँ it's मेरे physical पा, abuse. मेरे पास अधिकार नहीं है कि आपको शारीरिक रीति से दंड दूं। अगर आप कोई गलती करे तो आपको साइड में बुला के बात करके बोल सकती हूँ आप जो कर रहे क्लास में सही नहीं है, बट बेल्ट लेके और मारना वो ठीक बात नहीं है, सही बात नहीं है. That's not what God has given us the authority to do. उस विषय में परमेश्वर ने हमें अधिकार नहीं दिया हुआ है। Yes, yes. पवित्रता में कोई अंत है? क्या जवाब है? पवित्रता का कोई अंत है? नहीं है. पाप का कोई अंत है? पाप का अंत है? नहीं है. नहीं है. हाँ, आप After the no, he's judgment. talking about now. Is there any end to sin? Is there any end to holiness? No. No, अभी नहीं है. अभी नहीं है। Any other questions? और कोई सवाल? पूछ लीजिए. जोर से, जल्दी 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 जोर से. बाकी लोग कृपया करके चुप हो जाएं। हाँ. कोई कुछ पाप के लिए कोई some goes to the hell okay because of some sin they have to bear it in their own body. So what are those kinds of sins? सब जो पाप करते हैं वो अपना फल इस दुनिया में और आने वाले में भी अनुभव करेंगे. पाप सब पाप ही है। पाप का फल इधर भी मिलेगा उधर भी मिलेगा. ठीक है. क्यों मिलता है पाप का फल इधर? ताकि लोगों को जानकारी हो कि मैंने कुछ गलत किया है, इसके वजह से मैं दंड मिल रहा है. अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा जीवन सुधर सकता है. So God's way of getting them to know him and to be righteous. ताकि वो उस प्रकार से परमेश्वर को जान जाए और उनको धार्मिक बनाया जाए. Sister, Pastor, I have a question. Can you Yes. hear me? Yeah. Yes. One is 1 John 3:10 says that it is evident who are the children of God and who are the children of the devil. Whoever does not practice righteousness is not of God, nor is the one who does not love his brother. In the same way, it says in John 8:44, you are of your father, the devil, and your will is to do the father's desires. So when we are not consecrated, does it mean that we automatically become the sons of the devil, or what does it mean? Okay. When we are consecrated, can be when we can be consecrated either to God, or we can be consecrated to the things of this world, or we can be consecrated to also the demonic realm. Okay, और to जब हम other cultic groups, religious things. और जब हम अलग करके जीवन को व्यतीत करते हैं या पवित्रता की ओर सोचते हैं तो हम 3 प्रकार से कर सकते हैं. एक है कि परमेश्वर के प्रति हम अलग होकर जी सकते हैं, या फिर इस दुनिया के रीति तरीकों के अनुसार अपन अपने आप को अलग करके जी सकते हैं, या दुष्ट ताकतों के प्रति भी हम अपने आप को अलग करके जी सकते हैं. So there are different things that we can be consecrated to. और अलग अलग विषयों के प्रति जो है हम अपने आप को अलग करके जी सकते हैं. So since this is a Bible college and we're studying about the Bible, we're talking about how we can be, as believers, we can be consecrated to God. और यहाँ पर बाइबल क्लास का है, इसके कारण से हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के प्रति हम जो है अलग अपना एक जीवन को जी सकते हैं. So if people who are living in the world, जो लोग दुनिया में रहते हैं, who do not know God, जो प्रभु को यीशु को नहीं जानते हैं, the true and living God, I mean they're not received salvation, जो लोग ने उद्धार नहीं पाया है, yes, they're consecrated to the devil. Yes. और वो लोग जो है अपने जीवन को दुष्ट ताकतों के प्रति अलग किया है. Did that Thank help? you. Yeah. Thank Okay. you. Okay, we'll move on to chapter 3. तीसरे पाठ की ओर हम लोग जाएंगे.
And we're going to talk about how daily devotion is pursuing God. और देखेंगे कि दैनिक भक्ति या प्रतिदिन की भक्ति किस प्रकार से परमेश्वर के पीछे होना या अनुसरण करना है। And pursuing God is not just a one-off thing, but it's a daily thing. और हर एक दिन जो है इस परमेश्वर के पीछे होते हैं। So it's about pursuing God. उसको है परमेश्वर के पीछे होना। So the goal of our life, हमारा जीवन का लक्ष्य ये है, or the goal of our life of daily devotion, हमारे भक्ति प्रतिदिन के भक्ति का एक लक्ष्य ये है, or a person who is devoted to God, और वो व्यक्ति जो परमेश्वर की तरफ भक्तिमय है, his goal is basically to know God intimately और घनिष्ठता के साथ प्रभु को जानना and to glorify him entirely. और पूर्ण रूप से उसको महिमा देना। So if you are somebody who is desiring to spend time with God, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने में इच्छुक हैं and you want to live a life that is consecrated and devoted to God, और आप जीना चाहते हैं ऐसी जिंदगी जो अलग किया हुआ है जिंदगी है, then your goal is basically you're saying, God, I want to be intimate with you. और उसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर मैं आपके साथ एक घनिष्ठ जीवन जीना चाहता हूँ You know, I want to glorify you. और मैं आपको महिमा देना चाहता हूँ। So what does it mean to know God intimately? और परमेश्वर को घनिष्ठता या गहराई के साथ समझने जानना का मतलब क्या है? To know God intimately means basically to know who he is, his nature, his characteristics, his attributes. और उसको और गहराई से जानना या घनिष्ठता से जानने का मतलब है उसका चरित्र, उसका स्वभाव को जान लेना, To know his heart, उसके हृदय को जान लेना, what pleases him, what he wants us to do, what he does not want us to do. और वो क्या हम में से उम्मीद रखता है कि हम करें, क्या उसको भाता है जो हम करें। To know his ways. God, what are your ways? What do you want me to do? उसके मार्गों को समझ लेना, उसके कार्यों को समझ लेना And to know his power. और उसके सामर्थ्य को जान लेना। So I believe that all of you have come here to Bible college. और मैं विश्वास करती हूँ कि सब लोग आप में से बाइबल कॉलेज में आए हैं। You've come here because you want to know God more, क्यों right? आप लोग इसलिए इस बाइबल कॉलेज में आए ताकि आप परमेश्वर को और ज्यादा अधिक से जानना चाहते हैं, हाँ Yes कि or नहीं? no? Yes. So you basically want to know who God is. आप सामान्य रीति से जानना चाहते हैं कि कौन है ये परमेश्वर, How to know what God's plan and his ways for my life और is. किस प्रकार से मैं जान जाऊं कि मेरे जीवन का उसका इच्छा और उद्देश्य क्या है, And I want to receive more of his anointing and power. और उसका जो अभिषेक और अनुग्रह मैं ज्यादा से ज्यादा चाहता हूं And also want to know and experience his power. और उसके अधिकार को मैं अनुभव करना चाहता हूं। How great he is, how powerful he is. वो कितना महान है, कितना सामर्थी है। And so this is going to be a continuous journey of learning, about God. और ये जो है निरंतर परमेश्वर के बारे में सीखने का एक यात्रा है। So the more we are seeking God, the more we know him, the more we find out about him. और जितना ज्यादा हम उसको ढूंढेंगे, जितना ज्यादा उसको खोजेंगे, उतना ज्यादा हम उसको जान पाएंगे। So to know God, we need to pursue God. और उसको ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उसके पीछे होना जरूरी है। So to know who God is in his nature and his characteristics, we have to pursue him. और उसके स्वभाव को, उसके चरित्र को जानने के लिए हमें उसके पीछे होना, नहीं तो उसको अनुसरण करना जरूरी है। To know what God's heart is. God, what is your plan for me? What are you doing with my life? What is this season? What next? To know it, we need to pursue God. और उसके बारे में जानने के लिए, उसको और समझने के लिए उसके पीछे होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अनुसरण करना बहुत जरूरी है। To understand God's ways in your life. ताकि हम जो है उसके मार्ग
को, उसके तरीकों को हमारे जीवन में जान जाएं। Sometimes we say, God, I don't know what you're doing with my life. How are you leading me? और कभी कभी हम बोलते हैं कि प्रभु हम समझ नहीं पा रहे कि किस प्रकार से आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। Some of you might be even saying, God, I don't know how I landed up in this Bible college और course. कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि इस बाइबल कॉलेज में हम आ गए तो किस प्रकार से आ गए, I never knew I will go for a Bible और college मैंने course. कभी भी सोचा नहीं था कि इस बाइबल कॉलेज में मैं आऊंगा या आऊंगी। Or what next after this Bible college और course? इस बाइबल कॉलेज के बाद क्या, You want to know God's ways. और मैं परमेश्वर के कामों को और मार्गों को जानना चाहता हूँ, चाहती हूँ। So to know that, you have to pursue God. और उसको जानने के लिए मैं उसके अनुसरण करना है या पीछे होना है। And you're saying, God, I see people in the supernatural time or during Sunday worship, people experience your power. और हम कहते हैं कि प्रभु रविवार के दिन में हम आपके दिव्य शक्तियों को, अलौकिक शक्तियों को लोगों को अनुभव करते हुए देखते हैं। Or up supernatural hour, when you have that, you say, God, people are experiencing your power. और जब और अलौकिक समय जो यहाँ पर भी बिताते होता है, तब आप देखते हैं कि लोग जो है उसको अनुभव करते हैं। And people are saying, I saw this, God spoke to me, I saw this vision, God touched me, but I'm not able to experience anything. और हम कहते हैं कि हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि प्रभु ने मुझे छुआ, प्रभु ने मुझसे ऐसे बात किया, प्रभु ने ऐसे दिखाया, लेकिन हम तो वो अनुभव नहीं कर रहे। So for that, you need to pursue God. इसको उस चीजों को अनुभव करने के लिए या समझने के लिए हमें परमेश्वर के पीछे होना जरूरी है। Look at what Jeremiah chapter 29 verse 13 says. देखें यिर्मयाह की किताब 29 का 13 क्या कहता है। What does God say here? यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? Those who seek me will find me. जो लोग मुझे ढूंढेंगे वो पाएंगे। And who will find me? और कौन मुझे पा लेंगे? Those who search him with all their heart. और जो अपने पूर्ण मन के साथ उनकी खोज करेंगे। Now if you look at this verse or read this verse, अगर इस वचन को हम पढ़ते हैं या देखते हैं, we think that God is playing hide and seek with us. और हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ छिपन छिपाई खेल रहा है। Yes or no? हाँ या ना? Sometimes we feel God is hiding from us. कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे छिप रहा है। And you think that God is not there in your life. और कभी कभी सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में है ही नहीं। But God is saying, hey, I've always been there with you. और परमेश्वर बोलता है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। Actually, I've been searching for you. और परमेश्वर कहता है सच में तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। And if you think that God is hiding from you, He's not hiding from you. अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे छिप रहा है, सच्चाई ये है कि आपसे वो छुप नहीं रहा है। But if you feel that God is hiding from you, लेकिन अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे छिप रहा है, that means God is telling you that, hey, I want you to seek me. और तब परमेश्वर कह रहा है आपसे कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे खोजो। He wants you to go behind Him. और वो चाहता है कि हम उसके पीछे जाएं। He's hiding from you so that He can draw you to Himself. वो छिप इसलिए रहा है ताकि वो हमें उसकी ओर खींच सके, So that you can find Him and know Him. ताकि हम उसको ढूंढ लें और ज्यादा जान लें। Sometimes you're saying, where is God in my life? और कभी कभी हम ये सवाल उठाते हैं, मेरे जीवन में परमेश्वर कहाँ है? Where is God in this situation? इस परिस्थिति में परमेश्वर कहाँ है? When I was going through this problem, this breakup or this difficult thing, where was God? जब ये रिश्ते में टूटने की अवस्था में था, ये परिस्थिति से मैं गुजर रहा था, तब परमेश्वर कहाँ था? And we think that God disappeared somewhere. और हम सोचते हैं कि परमेश्वर कहीं लुप्त हो गया है। But it's God's way of telling us that, hey,
you know, I'm actually here. लेकिन परमेश्वर का कहने का एक शैली है कि देखो मैं यहाँ पर ही हूँ। I want you to seek me. मैं चाहता हूँ कि तुम खोजो, I want you to come after me. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे आओ, Because when you seek me, you will find answers. और जब मुझे ढूंढोगे तो तुम जवाब पाओगे, When you seek me, you will find breakthroughs. और जब आप मुझे खोजोगे आपके जीवन में एक उत्तर पाओगे, When you seek me, you will see things in more clarity and, you know, in the right perspective. और जब मुझे खोजोगे और ये चीजें जो है उत्तम रीति से पाओगे। Sometimes we think that, you know, God has to come after us. कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे पीछे आना है, Sometimes we think, I will wait, let God show his power. If he shows, I will believe. और कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि मैं यहाँ इंतजार में रहूंगा, परमेश्वर उसकी सामर्थ्य को दिखाने दो, तब मैं उसको विश्वास करूंगा। If he's not going to answer me, I don't want to do anything with him. और अगर वो मुझे जवाब देने के लिए तैयार नहीं, उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरे को उसके साथ कोई संबंध नहीं। But actually, God has been seeking us. और वो सही मायने से अगर सोचें तो परमेश्वर मुझे खोज रहा है। Even in the Old Testament, we see God is always, you know, like a mad lover running behind the Israelites. और अगर पुराने नियम में हम देखें तो एक पागल प्रेमी के समान प्रभु जो है इनके पीछे दौड़ रहा है। The Israelites were worshipping, you know, in other gods. They were in idolatry, sexual immorality, and God is saying, wooing them back to me. He says, if you come back, you know, I will bless you. और इजरायली लोग जो थे मूर्ति पूजा, अनैतिक रिश्ते उसमें सब भरे हुए थे, फिर भी परमेश्वर बोलता है तुम वापस मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा। And when I read the Old Testament, मैं जब पुराने नियम को पढ़ती हूँ I look at God as such a passionate lover. और मैं परमेश्वर को एक पूर्ण भावना के साथ वाले एक परमेश्वर को देखती हूँ। Even if the Israelites have committed adultery, और इजरायलियों ने व्यभिचार कर लिया हो तो भी God is still saying, you know, come back to me and I will love you. और परमेश्वर कहता है मेरे पास वापस आ जाओ, मैं फिर से तुम्हें प्रेम करूंगा, I will bless you. मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा, I will be your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा You will be my people. और तुम मेरे मनुष्य लोग बन जाओगे। And 2000 years back, Jesus came, God the Father sent his son and he came seeking after us. और 2000 साल पहले परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि वो हमारे को खोज करे। So now it's our turn to seek God. और अब हमारा जिम्मेदारी है, हमारा समय है कि हम वापस उसको खोजें। So tell your neighbor, it's your turn to seek God. और अपने पड़ोस में बैठे हुए कहें कि अब आपका समय है कि आप परमेश्वर को ढूंढें। So will you seek God? क्या आप परमेश्वर को ढूंढेंगे? बोलने की जरूरत नहीं है, सवाल था आपसे। सवाल था आपसे, क्या आप परमेश्वर को ढूंढेंगे? Please share with us. Oh, share with you also. When we ask them to tell each other that, you know, Will you search God God? is, no, God is after you. हाँ, परमेश्वर आपके पीछे है। So tell your neighbors God is after you. So then after that I said, will you seek God? So they all were screaming at their neighbors and asking, will you seek God? When I was asking them the question and they had to answer me. So we were laughing about that. Yes. Okay. So will you seek after God? क्या आप परमेश्वर को ढूंढोगे? So when you seek God, you will encounter him. और जब आप उसको खोजेंगे, उसका सामना आप करेंगे, You will experience him. और आप उसको अनुभव करेंगे, You will receive him. आप स्वीकार करोगे, You will receive what he has for you. और उसके पास हमारे लिए जो है वो स्वीकार करेंगे, You will know his plans, his ways for your life. और उसके उद्देश्य, उसके रास्ते हम जान पाएंगे, And you'll also see his power at work. और उसके काम को सामर्थ्य के साथ होते हुए दिखेंगे। Amen. आमीन। Okay. So how do we pursue God? हम किस प्रकार से उसको ढूंढ सकते हैं या
पीछे हो सकते हैं। So to pursue God, we said we need to know Him. हमने देखा कि उसको पीछे होने के लिए, अनुसरण करने के लिए उसको जानना बहुत जरूरी है। So we look at हम देखते हैं, 6 ways how we can pursue God. हम देखते हैं कि 6 तरीके जिस प्रकार से हम परमेश्वर को के पीछे हो सकते हैं। So to know God intimately, उसको घनिष्ठता के साथ जानने के लिए we need to know Him passionately. उसको और पूरी भावना के साथ जानना जरूरी है। What is the meaning of passionately? और पूर्ण रूप से उसको उसकी और भावना का मतलब क्या है? With so much of love and faith, with enthusiasm, zeal, passion, okay? An intense desire. Intense desire, yes. thank गहरा you. इच्छा, Okay, so with zeal, enthusiasm, and energy. पूरे ताकत के साथ, पूरे इच्छा के साथ, पूरे जोश के साथ। Now, to give you an example, एक उदाहरण देने के लिए, suppose, the students in a school, they are sitting in a geography or history class. वो इतिहास या भूगोल के क्लास में अगर बच्चे बैठे हुए हैं, And one student एक बच्चा is not interested in geography, और वो भूगोल के विषय में रुचि ही नहीं रखता, or it's a history class, he's not interested in history. इतिहास के कक्षा में बैठा हुआ है, उसको उसमें रुचि ही नहीं है। He is just sitting like this in the class, वो ऐसे करके क्लास में बैठा हुआ or है he's sitting like this and dreaming or just falling off to sleep. और वो आराम से पीछे बैठा हुआ है और सो के गिर रहा है। वो Thank God none of you are doing that. धन्यवाद हो प्रभु का कि कोई आप में से ऐसा नहीं कर रहा है। And he's waiting when the bell will ring. और वो इंतजार में है कि घंटी कब बजेगा, Says when this teacher will stop, when the bell will ring. और ये शिक्षक जो है कब खत्म करेंगे और कब घंटी बजे, And the bell rings. और घंटी बज जाता है। And the child who was so lethargic, so disinterested is the first one to take the football and run out of class to play football. और वो बच्चा जो सबसे आलस्य में बैठा हुआ था, वो होगा पहला बच्चा जो फुटबॉल को उठाएगा और दौड़ के बाहर खेलने के लिए जाएगा। So was he passionate about the history class? क्या वो इतिहास के क्लास के विषय में उसके अंदर एक पूर्ण भावना थी? Was he passionate about football? क्या उसके अंदर फुटबॉल के प्रति एक भावना है? Because you see how the energy and the enthusiasm and the life came into this और child. वो देखते हैं कि उस समय किस प्रकार से उसके अंदर एक अलग सा प्रोत्साहन, अलग सा एक ऊर्जा उत्पन्न हो गया। The same way when we are reading the Bible. इसी प्रकार है जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं। Sometimes when we're sitting in front of the Bible to read, कभी कभी जब हम परमेश्वर के वचन के सामने पढ़ने के लिए बैठते हैं, we are almost falling off asleep. और कई बार जो है सोकर गिरना शुरू हो जाता है। Are we having that sleepy attitude or we are having that excited attitude? क्या हम जो है नींद भरी भावना से बैठे हैं कि पूरा उत्तेजित होके बैठे हुए हैं? Are we coming to our daily devotion and saying, God, I'm coming to know you? क्या हम अपने प्रतिदिन की भक्ति में परमेश्वर के सामने आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मैं आपको जानने के लिए आ रहा हूं? And to know him passionately means उसको पूर्ण भावना के साथ जानने का मतलब है we are saying, I'm excited that God is going to speak to me. मैं बहुत ही आनंदित हूँ, उत्साहित हूँ कि प्रभु मुझसे बातचीत करने I वाला don't है। know if you've come with that kind of passion and enthusiasm. मेरे को नहीं मालूम आप लोग उस प्रकार के उत्साह और उमंग के साथ आए हैं When you come to read your Bible every day, और आप हर दिन जो है उस वचन को, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आते हैं that God is going to speak to me. कि परमेश्वर मुझसे बातचीत करने जा रहा है, That the Holy One, the great I am, is going to speak to me. और परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है वो मुझसे बातचीत करने वाला है। When you come with that attitude, you are coming with passion. उस भावना के साथ जब आप आते हो, आपके अंदर जो है पूर्ण भावना हो जाता है, That means you're passionate about seeking God. और उसका मतलब है कि पूर्ण भावना के साथ उसको खोजने के लिए आप तैयार हो। But if you're sitting in the Bible and you're reading and you're thinking something and you're falling off to sleep, that's not passionate. और अगर मैं परमेश्वर के वचन के सामने बैठता हूं और
एक आलस्य मनोभावना से पढ़ता हूं, उसका मतलब है मेरे अंदर जो है परमेश्वर के प्रति एक पूर्ण भावना नहीं है। So you need to ask yourself that question, am I seeking God passionately? और वो सवाल हम अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या मैं परमेश्वर के को पूर्ण भावना के साथ मैं खोज रहा हूं If you're या not- ढूंढ रहा हूं। If you're not, it doesn't matter. अगर आप नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, You can start from today. आज से आप शुरू कर सकते You can हैं। say, God, I'm coming into your presence. I want to hear you speak to me. और हम बोल सकते हैं, प्रभु आज से मैं आपके उपस्थिति में आ रहा हूं या आ रही हूं, आप मुझसे बातचीत करें। And I'm waiting to hear from you. और मैं इंतजार में हूं कि आप मुझसे बातचीत करें। That will change your attitude. वो हमारे सोच विचार को बदल देगा And you won't sleep. और आप सोएंगे नहीं, And you will not think other thoughts. और आपके मन में दूसरे विचार में नहीं सोचेंगे। Amen? आमीन। Okay, let's stand up and we'll just close in prayer. आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना के साथ Okay. खत्म करेंगे। Can you pray? Anyway, you have to translate. So you pray. आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हो गए सब खड़े? आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें आपके वचन में से सिखाया, आपके किताब में से सिखाया पिता, आपके अध्यायों में से सिखाया किस प्रकार से हम अपनी दैनिक भक्ति में एक अलग मनोभावना के साथ, एक पवित्र मनोभावना के साथ अलग होकर जीने, अलग एक जीवन हटकर जीने के अनुसार जीना बहुत जरूरी है। और पूर्ण मन के साथ, पूर्ण भावना के साथ आपको ढूंढने की जरूरत है पिता परमेश्वर, अंगीकार करने की जरूरत है परमेश्वर, पूर्ण समर्पण के साथ होने की जरूरत है पिता परमेश्वर, और खोजना बहुत जरूरी है पिता। धन्यवाद देते हैं कि हमें आपने उसमें सिखाया, और जो हमें सिखाने वाले आपकी बेटी है उसको भी आपने इतना सामर्थ दिया, अभिषेक दिया कि हमें वो उत्तम रीति से सिखा पाई पिता परमेश्वर। आपकी बेटी को, आपकी दासी को और ज्यादा इस्तेमाल में लाएं पिता परमेश्वर। वापिस जब वो जाती है उसे सुरक्षित लेकर जाएं करके आपसे प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों में और गहराई से हम इस विषयों को सीख सके पिता, और सीखने वाले बातों को हमारे जीवन में लागू करने वाले बन जाएं पिता। हम यहाँ से जाते हैं, हमें सुरक्षित लेकर जाएं, और जब तक हम आपस में मिलते हैं प्रेम और भाईचारा और एकता में आप में बढ़े पिता परमेश्वर। सारी महिमा, आदर और सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you. Thank you. धन्यवाद आपका। Thank you, Pastor. God bless. Thank you. Thank you, online students.